नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर टैक्स बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने NISM के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए कल इस बात के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शेयर बाजार में लोग जितनी कमाई करते हैं उस हिसाब से टैक्स नहीं बढ़ते। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को देखना चाहिए कि कैसे ऐसी कमाई को ज्यादा टैक्स के दायरे में लाया जाए। पीएम ने कहा कि रेगुलेटर को फंड जुटाने के लिए अब नए तरीके खोजने चाहिए। To some extent, it may be due to illegal activities and fraud. To stop this, SEBI has to be extremely vigilant. To some extent, the low contribution of taxes may also be due to the structure of our tax laws. Low or zero tax rate is given to certain types of financial income. I call upon you to think about the contribution of market participants to the exchequer. We should consider methods for increasing it in a fair, efficient and transparent way. Earlier, there was a feeling that some investors were getting unfair deal by using certain tax treaties. As you know, those treaties have been amended by this government. Now it is time to rethink and come up with a good design which is simple and transparent but also fair and progressive. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को कई सौगात दी हैं, लेकिन इस दौरान वो ब्लैक मनी वालों को चेतावनी देने से भी नहीं चूके। उन्होंने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नोटबंदी के विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और 50 दिन बाद बेईमानों की तकलीफ बढ़ने का दावा किया। मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है। आगे भी जितने दिन बाकी हैं, जो भी तकलीफ आएगी, देश झेलने के लिए तैयार है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर जनता को गुमराह किए जाने का भी आरोप लगाया। हमने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको भ्रमित करने के प्रयास हुए, उनको डराने के प्रयास हुए, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, लेकिन जिसको अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उसकी कॉमन सेंस ने इस बातों में बहकावे में आया बिना देश की भलाई के निर्णय का साथ दिया।
पीएम मोदी ने दावा किया कि देश बदलेगा भी और बढ़ेगा भी। पीएम मोदी ने पुणे में मेट्रो की आधारशिला रखी। इस दौरान वहां भी पीएम ने ब्लैक मनी वालों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ब्लैक मनी वालों को संभल जाने की चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि करप्शन, आतंकवाद के खिलाफ उनकी जंग आगे भी जारी रहेगी। कुछ लोगों को लगा कि सब सरकारें तो ऐसी ही होती है, पहले थी वैसी ये होगी। ठीक है, मोदी 2-4 दिन बोल देंगे, फिर क्या होगा, फिर तो हम हैं, सालों से करते आए हैं, कर लेंगे। इसी मिजाज में उनको लगा बैंक में डाल दो, सब काला सफेद हो जाएगा। नोट तो काले की सफेद नहीं हुई, चेहरा काला हो गया, चेहरा काला हो गया। कुछ बैंक वालों को पटा करके और हिस्सेदारी करके खेल खेलने गए, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अभी भी वक्त है, आज भी नियम ऐसे हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है। सही रास्ते पर आ जाइए, जिंदगी भर चैन की नींद सो जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। और अगर नहीं आए तो मैं कम से कम सोने वाला नहीं हूं। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट, ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, इसके खिलाफ लड़ाई कहने को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बड़े जिगर के साथ लड़ाई को छेड़ा है। पीएम मोदी ने मुंबई में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी 4 योजनाओं की आधारशिला रखी। अगले कुछ सालों में ये प्रोजेक्ट मुंबई वासियों की जिंदगी आसान बनाएंगे। ऑफिस टाइम पर मुंबई में सड़क हो या फिर लोकल ट्रेनों का रूट, भीड़ इतनी होती है कि फास्ट लाइफ वाले शहर की रफ्तार पर ब्रेक सा लग जाता है। लेकिन आने वाले अगले 5 से 6 सालों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होंगे जो शहर की रफ्तार बढ़ाएंगे। अंधेरी के डीएन नगर से मानखुर्द के बीच करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत की एक मेट्रो लाइन बनेगी। दूसरी मेट्रो लाइन वडाला से ठाणे के कसार वड़वली तक जाएगी।